आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए लास्ट सेशन में एक टेक्निकली डिफिकल्टी आ गई थी जिसके कारण उसे रोकना पड़ गया था, इसलिए ये सेशन दोबारा से लिया गया है। इस सेशन के अंदर देखिए जो प्रीवियस चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला था उसे कंटिन्यू करूँगा। प्रीवियस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए बच्चों के मेरे पास, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए देखिए जो सीरीज़ मैंने बनाई है कि ऑप्शन का सहारा है तो CGL हमारा है, इसको मैं काफ़ी आगे तक लेके जाऊँगा। डेली देखिए आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जैसे जैसे मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, ये कोशिश करी जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ मेंसुरेशन वगैरह के अगर होते हैं तो वो भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। कंटिन्यूसी में चलेंगे। देखिए ये सीरीज़ बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है। ये मिशन है हमारा कि भाई सिलेक्शन लेके निकलना है, तो सोच अपनी थोड़ी सी बदलनी है। देखते हैं कैसे कैसे हम चीज़ें चेंज करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बुक पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसके अंदर ये दे रखा है कि 11 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू को आपको सर्कुलर मेजर में यानी रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन की मैं वैल्यू लिखता हूँ, ऑप्शन आपके सामने लिखूंगा अभी। देखिए अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं है तो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा पहले आपको कितना टाइम लगता है इसे सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपको उस बात की अहमियत समझ आएगी कि अगर मेरे पास ऑप्शंस होते तो मैं इस चीज को किस तरीके से कर सकता था। आइए मैं ऑप्शन लिखता हूं। पहला ऑप्शन लिखेंगे ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। मेन बात यह है कि आपको सोचने का नजरिया चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा। आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं मैं जिसके अंदर आप टाइम बचा सकते हैं। यानी आप अगर ऑप्शन को साथ के साथ लेके चलते हैं तो आपको इतना जरूर पता लग जाएगा कि आपको काम कितना करना है, ठीक है। आइए देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आपको एक बात बताऊंगा। देखिए एक छोटी सी बात है, आप 180 डिग्री को आप बोलते हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, यानी इसको आपने ये लिख दिया कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। अब आगे आते हैं, अगर मैं कहूंगा कि भाई 1 डिग्री की वैल्यू निकालो तो ये पाई सी अपॉन 180 आप कर देते हैं, ठीक है। यानी जितनी भी डिग्री आपको होंगी अगर उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि भाई इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेडियन आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी दिखता है 15 मिनट अगर यहाँ पर लिखा है तो उसे भी अलग से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी लॉजिक आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपका डिग्री मेजर है, यहाँ पर रेडियन है, ठीक है। यानी पाई बटे 180 जो लिखा है आपके सामने ये 1 डिग्री के बराबर है। इसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आपसे अगर मेरे को 30 डिग्री निकालना है तो आप बोलेंगे सर पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका 30 गुना हो गया, इसका भी 30 गुना हो जाएगा, ये आप लिख देंगे। इसके बाद मैं बोलता हूं अगर आपको 20 डिग्री निकालना है तो 20 डिग्री अगर आप निकालते हैं तो आप लिखेंगे पाई बाय 9 रेडियन हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं आपसे 60 डिग्री निकालना है, अगर 60 डिग्री आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री ये हो गया, ये पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। देखिए बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, पॉइंट तक भी नहीं लगाना था, सीधा आंसर मार्क होना था अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो। अब देखिए छोटी सी बात ये है, आपने देखा इसको इससे गुणा किया तो 180 आया क्योंकि 180 तो पाई के बराबर होगा। इसको इससे गुणा किया तो 180 आया, यानी 180 पाई के बराबर होता है। इसको इससे गुणा किया तो 180 आया तो वो भी पाई के बराबर होता है। इसको इससे गुणा किया तो 180 आया तो पाई के बराबर होता है, ठीक है। यानी डिग्री को किससे गुणा किया जाए जो 180 बन जाए,
यानी सीधा सीधा आपको देखना है, किसी भी डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो सीधा सीधा देखिए इसे आप किससे गुणा करें, नीचे आपको कौन सा नंबर लगाए यहाँ पर जो इससे गुणा करने पर 180 बना दे। अब जैसे मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। अब मैं ये वाला पार्ट हटाता हूँ इसके अंदर से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सीधा सीधा वही वैल्यू रखनी है जैसे ऐसे बताई थी आपको। ये 11 डिग्री 15 मिनट है, लगभग 11 डिग्री 15 मिनट, और इसको सामने आपने लिख दिया ये पाई, पाई तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब 11 को आप किससे गुणा करें जो ये 180 आ जाए। अब मैं ऑप्शन में से देखता हूँ, 11 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 180 तो नहीं आएगा, 11 को आप 4 से गुणा करेंगे 180 नहीं आएगा, 11 को आप 12 से गुणा करेंगे 180 नहीं आएगा, 11 को लगभग 16 से गुणा करेंगे तो 176 आएगा, और उससे गुणा करेंगे तो ये लगभग 180 बन जाएगा। तो हमने यही देखा कि 11 डिग्री 15 मिनट था यहाँ पर, तो इसको आप किससे गुणा करें जो ये 180 बन जाए। तो सीधा आपको ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर क्या है, और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें पूरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी कि 11 डिग्री को आपने पहले 11 डिग्री को कन्वर्ट किया, फिर 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर उसे रेडियन में किया। कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसे किससे गुणा किया जाए कि ये 180 बन जाए। तो यानी इसको लगभग 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो पाई बटे 16 आंसर हो जाएगा। तो पाई बटे 16 हमारा आंसर हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपने सीधा सीधा देखा कि डिग्री को रेडियन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल 2012 मेंस का एग्जाम का है। क्वेश्चन ये है कि 63 डिग्री 14 मिनट 15 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस लिख देता हूं। ये ऑप्शन हो गया आपके सामने। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हैं, 63 डिग्री 14 मिनट और 15 सेकंड है। अब ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए मुझे पता है कई बच्चों ने आपने इसका आंसर याद ही कर रखा होगा, क्योंकि आप डेली लाइफ में सॉल्व करते हैं तो सामने क्वेश्चन पड़ जाता है तो उसका आंसर याद हो जाता है। पर देखिए आंसर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम ही आए, तो कॉन्सेप्ट को एक खास तरीके से ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अभी मैंने आपसे एक सीधी सीधी एक बात बोली थी, अगर इसे आप ऑप्शन नहीं दे रखा मैंने इसके अंदर, तो आपके पास कोई भी तरीका नहीं है इसे 20 से 25 या 10 से 15 सेकंड के अंदर करने का। अगर ये ऑप्शन नहीं लिखा हुआ तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए जो सेशन चल रहे हैं, जो लगातार सीरीज आएगी सेशन की, वो इसी पे बेस है कि आप ऑप्शन का साथ लीजिए तो सिलेक्शन आपका साथ दे देगा अपने आप। तो ऑप्शन का थोड़ा थोड़ा हेल्प डेली लाइफ में लेना है जरूर, फायदा आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका। अगर देखिए 63 डिग्री 14 मिनट 15 सेकंड है, अगर मैं इसे लिखता हूं, मैं 60 डिग्री की बात करूं, 60 को किससे गुणा किया जाए 3 से, तो 60 डिग्री होता है पाई बटे 3। ठीक है, अब मैं आता हूं 63 डिग्री पे। 63 को किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर 63 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 189 हो जाएगा। यानी 189 तो नहीं, 189 से थोड़ा सा कम चाहिए, 2.8 या 2.9 चल जाएगा, लगभग इतना। ठीक है, तो यानी इसको इससे गुणा किया जाएगा तब जाके ये 180 बनेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको वही ध्यान रखना है कि इसको किससे गुणा किया जाए, इसको 3 से गुणा किया जाएगा, इसको 2.8 से गुणा किया जाएगा, तब ये 180 बनेगा। तो आपको सीधा सीधा ये देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें नीचे 2.8 बन रहा है। अगर मैं पहले ऑप्शन पे आता हूं तो देखिए अगर आप इसे काटते हैं, अगर 2 संख्या तो हटा ही देते हैं हम, 2 संख्या ये हट गई, 38 दूनी 76, लगभग 2.1 या 2.2 के करीब आंसर आ जाएगा ये। अगर मैं ये देखता हूँ 2 संख्या हट गई, 2 संख्या हट गई, 48 और 80, 48 और 80 का मतलब हो गया लगभग 1 पॉइंट कुछ, 2 से भी नहीं जाएगा। 2 संख्या अगर मैं हटा देता हूँ 58 और 80,
58 और 80 लगभग 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। 2 संख्या हट गई, 2 संख्या हट गई। अगर मैं इतनी की बात करता हूँ, 28 दिया होता है 84, यानी 2.8 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। यानी वही चीज आपको चाहिए थी, ये 2.8 यानी 3 से थोड़ा कम। अगर मैं यहाँ देखता, ये 3 से थोड़ा कम नहीं है, 38 को आप 3 से गुणा करेंगे लगभग 114 के करीब पहुंच जाएगा ये, और यहाँ लिखा है सिर्फ 80, तो ये 3 से बहुत ज्यादा कम है। यहाँ जो है 3 से थोड़ा सा कम है बस, तो इसलिए 2.8 वाला ये आंसर लग जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट एक बार बताया है, जो उसे आपको ध्यान रखना है कि इसको किस चीज से गुणा किया जाए जो 180 बन जाए, इसको किस चीज से गुणा किया जाए जो 180 बन जाए। काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सिंगल गो में सीधा आंसर लग जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो लगभग मिनिमम मैं बता रहा हूँ 40 से 50 सेकंड मिनिमम लगाएंगे ही लगाएंगे, और वैसे ही क्वेश्चन 5 सेकंड का था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर का ही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक रेडियन का मान दे रखा है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड, 10 रेडियन का मान आपको निकालना है। अब देखिए ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, आप करके देखिए, फिर मैं ऑप्शन लिखूंगा उसके बाद करके देखिएगा। देखिए आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरे को ऑप्शंस की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि हमें करना कितना है, ये हमें सिर्फ ऑप्शन ही बताता है कि हमें किस लेवल तक सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में सीधा सीधा ही पता लग जाता है कि हाँ यही आंसर है। आइए लिखते हैं ऑप्शन इसके। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में 10 से मल्टीप्लाई किया और आंसर मार्क कर दिया। देखिए लॉजिक समझिए चीज होगा। लॉजिक क्या है, अगर आपको एक बात पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, यानी 60 मिनट बढ़ने पर 1 डिग्री बढ़ेगी, 1 डिग्री बढ़ने पर 60 मिनट बढ़ेगा। और आपको ये भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 सेकंड अगर बढ़ते हैं तो 1 मिनट बढ़ेगा। तो 60 सेकंड बढ़ने पे 1 मिनट बढ़ रहा है, यदि आप इसे 60 से गुणा कर देते हैं तो ये 3600 हो गया। इसे 60 से गुणा कर देंगे 3600 सेकंड तो 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हमारे बराबर हो गया 60 मिनट के, और 60 मिनट बराबर हो गया 3600 सेकंड के। तो लॉजिकल बात क्या है, देखिए अब जैसे मैंने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बात बताई थी, हर क्वेश्चन में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो आपको ये बताएगी कि किस चीज पे काम करने से इसका आंसर टिक हो सकता है, ABCD। देखिए अगर आपको सॉल्व करने का मन है तो आप सॉल्व करते रहिए, घर पे आराम से सॉल्व होता भी रहेगा, पर उससे जॉब नहीं निकलेगी। तो जॉब निकालने का यही फंडा है, आपको सीधा सीधा दिमाग से काम करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किस तरीके से काम करना है और कौन सा ऑप्शन किस तरीके से आंसर हो सकता है। अब देखते हैं इसी चीज पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ऑप्शन को, इसके सारे सेकंड वाले ऑप्शन सारे अलग अलग हैं। यानी अब आप सीधी सी बात सोच सकते हैं कि अगर आपने सेकंड वाले ऑप्शन पे ही काम कर लिया कि आखिर में कितने सेकंड बचेंगे, तो ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, अगर आपको 10 से गुणा करना है, अगर आप 10 से गुणा करते हैं इसे, तो देखिए 210 सेकंड हो गया। 210 सेकंड का मतलब है 3 मिनट हो जाएंगे और 30 सेकंड हो जाएंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 मिनट, 60 से भाग करेंगे 3 मिनट आ जाएगा और 30 सेकंड बचे रह जाएंगे। तो यानी खाली 30 सेकंड लास्ट में दिख लिया हमने, तो 30 सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे। यानी सिर्फ इसे 10 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर पता लग जाता कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज सेकंड वाली चीज सेम ना दे रखी हो, तो आप मिनट वाले पे काम करिए। मिनट वाले पे काम कैसे करना है, देखिए जब तक 60 डिग्री नहीं बढ़ेगी, 60 सेकंड नहीं बढ़ेंगे, तब तक 1 मिनट नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप 10 से गुणा करते हैं इसे, अब देखिए यहाँ तो आप निकाल नहीं सकते वो चीज, पर हाँ यहाँ एक चीज और कर सकते हैं। अगर आप देखें ये चारों ऑप्शन, ये चारों अलग अलग हैं,
570, 571, 572, 573, यानी सिर्फ मैं डिग्री पे ही काम कर लूँ तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए डिग्री पर अगर आपको काम करना है, ये दे रखा है 10 रेडियन। 10 रेडियन का मतलब है इस पूरे को आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करते हैं अगर आप इसे, 57 डिग्री 160 मिनट हो गया ये, और 210 सेकंड हो गया। अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि जब तक 3600 सेकंड नहीं होंगे एक भी डिग्री नहीं बढ़ सकती। 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर होती है, यानी इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिग्री पर। ठीक है, ये आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये 3600 तो नहीं बन पाएगा, तो डिग्री तो नहीं बढ़ेगी, तो आपने डिग्री वाला पार्ट तो इसमें हटा दिया कि इससे डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आपने क्या देखी, दूसरी बात आपने देखी थी कि 60 मिनट जो है 1 डिग्री के बराबर है, यानी अगर 60 मिनट बढ़ते हैं तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। 60 मिनट बढ़ने पे 1 डिग्री बढ़ेगा। इसके अंदर हम देखते हैं 160 मिनट है, यानी इसके अंदर 2 डिग्री छुपी हुई है, यानी इसको 60 से भाग करते हैं 2 डिग्री और मिल जाएंगी, तो 570 डिग्री हो गया और 2 डिग्री हो गया 572 डिग्री। तो यानी सीधा सीधा मैंने 572 वाला आंसर मार्क कर दिया। देखिए दोस्तों, ये समझाने में आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरे को ज़्यादा समझना पड़ा है। समझना इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। सीधा क्वेश्चन देखिए, मैंने ये देखा 10 से मैं इसे गुणा करता हूँ, मुझे पता है ये तो डिग्री को कुछ नहीं देगा क्योंकि 3600 नहीं बन पाएगा। ये डिग्री को क्या देगा, 160 बन जाएगा, ये 160 बन जाएगा, यानी 2 डिग्री तो दे देगा ये, तो 2 डिग्री इसके अंदर जुड़ जाएंगी, 570 और 2 572, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यानी अगेन इसमें बनाने वाला पार्ट आपका कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा जैसे लॉजिक बताया गया है वैसे आपको काम करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तो बेसिक क्वेश्चन ही है जो आगे के हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपको निकालना है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन नहीं लिखता हूं मैं। अब देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसका आंसर निकालना है। पेन लेके शुरू हो जाइए और देखिए कितनी देर में आंसर आता है और क्या आंसर आता है और क्या वो सही आता है या गलत आता है। ठीक है, खुद महसूस करिएगा कि देखिए आंसर कितनी देर में निकलता है, आपको प्रैक्टिकली खुद जवाब मिल जाएगा। अब इसी के मैं ऑप्शन लिखता हूँ। देखिए ऑप्शन पे देखिए आपको खुद पता लग जाएगा कि ऑप्शन ही हमें बता रहे हैं कि हमें काम कितना करना है, क्या वो जरूरी भी है काम करना जो हम क्लासों में सीख रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। देखिए हमेशा देखिए अगर ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे हैं आंसर उस हिसाब से बनाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अगर ऑप्शन में लिख देता हूं इसके 29/60, 31/60, 34/60, 37/60। अब देखिए हो सकता है कि आपने क्वेश्चन निकाला हो, साइन थीटा दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू निकाली, cot थीटा की, cos थीटा की, cosec थीटा की नीचे रख दी और फिर सॉल्व कर लिया। पर एक बात बताइए, अगर आपने ऐसे किया तो सिलेक्शन आपका क्यों होना चाहिए, मेरे को ये बता दीजिए। ऐसा आपने कौन से अलग काम कर दिया जो आप ही को सिलेक्शन मिल जाएगा और जो बच्चा जल्दी कर लेगा उसे नहीं मिलेगा। देखिए जल्दी करने वाला क्या सोच सकता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। अब आपको मैंने स्टार्टिंग से इस चीज पे ही क्लास चल रही है कि ऑप्शन की डिस्टिंग्विश फीचर क्या होते हैं, यानी ऑप्शन आपको जो दिया जाता है वो किस हिसाब से दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ 60 दिख रहा है, 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 तो जब आपको चारों ऑप्शन में ये दिख गया कि भाई नीचे तो 60 ही है, तो नीचे वाली चीज मैं क्यों कैलकुलेट करूंगा, नीचे वाली चीज मैं बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं करूंगा सिर्फ ऊपर वाली चीज। अब देखिए ऊपर वाली चीज अगर आप कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा अगर मैं निकालता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। cos थीटा निकालता हूं 4/5 आ जाएगा। 3, 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है। तो देखिए अगर ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना है, 5 3 15, 4 चौक 16, 15 और 16 हो गया आपका 31, यानी जिसमें ऊपर 31 होगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए ध्यान से। देखिए काम सिर्फ उतना करिए जितना आपको क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वो। देखिए एग्जामिनर आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये आपने खुद ये फैसला लिया है कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन ने जो एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है उसने 2 घंटे के हिसाब से सही किया है, अपनी सोच के हिसाब से किया है
कि भाई अगर हम सोचते तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे, पर आपकी थिंकिंग जब तक मैच नहीं करेगी एग्जामिनर के साथ, सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए देखते हैं दोबारा से, ठीक है, दोबारा से एक बात समझा देता हूं इसे। नीचे वाला पार्ट सबका सेम है तो मैं सिर्फ ऊपर वाली चीज कैलकुलेट करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला पार्ट आपको सेम मिल जाए तो सिर्फ नीचे वाली चीज कैलकुलेट करिए। टाइम क्यों वेस्ट करना कि पूरा निकाल के वेरीफाई करने की जरूरत ही क्या है। अब देखिए tan थीटा बोला उसने, tan थीटा निकालेंगे आप 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब बटे आधार हो गया, ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा 4/5। अब आपको मतलब जो है देखिए किससे मतलब है, ये तो ऊपर वाली टर्म हो गई, नीचे भी कुछ रही होगी, नीचे वाली हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी, और ऊपर वाली का ऊपर वाला नंबर कैलकुलेट करना है। 5 3 15 और 4 चौक 16, यानी आंसर में 31 होना चाहिए ऊपर। 31 ये दिख गया हमें, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन को हम आंसर मार्क कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। क्वेश्चन ये दे रखा है sin A = 3/5, cos B = 12/13, tan A - tan B 1 + tan A tan B। A और B न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स हैं। अब देखिए सॉल्व करिए क्वेश्चन, अब आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम में आंसर आएगा इसका, ठीक है। यानी आप खुद सोचिए, मेन बात यह है कि आप जब क्लास में सीखते हैं ना, ये घर पे पढ़ते हैं, ऑप्शन तो आप देखते ही नहीं है और आप इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं और आपकी नज़र में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप इसे दे दनादन बनाना शुरू कर देते हैं और फाइनली आंसर निकाल लेते हैं, और इससे आपको ये पता लग जाता है कि आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया। अब आपने ये तो सीख लिया क्वेश्चन बनाना, पर आपने सिलेक्शन लेना नहीं सीखा। इसीलिए क्या होता है, साल भर साल लगते रहते हैं, एक साल यहाँ तैयारी करी फिर वहाँ करी, पर हम अपने पे काम नहीं करते। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप खुद ही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, यानी सीधा सीधा आपको सोच पे काम करना है। अगर थिंकिंग एबिलिटी पे काम करेंगे तो सिलेक्शन का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके। ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें 17/63। अब देखिएगा, आप बुक में उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चंस आए भी हैं या नहीं आए हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। जो पहले आप गलतियां कर रहे हैं तो बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई पेपर में 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आपने सीखा ही मैथ बनाना है, एप्टीट्यूड करना नहीं सीखा आपने कि एप्टीट्यूड किस तरीके से करा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका टॉपिक जो है, जिसका सिलेबस आपके कोर्स में है, मैथ का टॉपिक नहीं है। आपको मैथ बनाने के लिए नहीं दिया गया कि 10वीं के नीचे का आप मैथ बना के दिखाइए, बना तो देखिए कोई भी लेगा, तो उस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए देखिए, जैसे आपको इसमें पता लग गया होगा कि अब क्या बताने वाला हूँ मैं, आपको पता लग गया कि भाई 63 से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है ऊपर वाली टर्म से। अब tan A - tan B, tan A अगर आप निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, tan B निकालते हैं 12, ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो tan B हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, ठीक है। अब आपको मतलब भी सिर्फ ऊपर वाले से, ऊपर वाला नंबर कैलकुलेट करिए। 12 3 36, 4 5 20, 36 में से 20 गया, 16 बच गया, तो जिसमें 16 बच गया वो आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। यानी सीधा सीधा आप देखिए ना, एसएससी ने थोड़ी डिमांड करा था आपसे कि भाई आप पूरा कैलकुलेट करके निकालिए, पूरा 1 मिनट का समय लगाइए, 50 सेकंड का समय लगाइए। समय आप अपनी डिसीजन के हिसाब से लगा रहे हैं, जैसा आपने पढ़ा आप उस हिसाब से चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए आप लोगों में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रैंक लाना चाहते हैं अच्छी, जो एक बारी में एग्जामिनर की पोस्ट पे या इंस्पेक्टर के अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, होम स्टेट पाना चाहते हैं, तो उनको दिमाग तो देखिए लगाना ही पड़ेगा। जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तो रैंक वगैरह तो छोड़िए, सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो सिलेक्शन के लिए देखिए ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑप्शन का साथ आप जरूर लें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ही है। प्रीवियस जो दिया था मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया था, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिया है, जिसमें आप ये समझ सकें कि एडवांस पार्ट भी ऐसा है जिसमें हम फ्रेंडली हो सकते हैं अगर हम थोड़ा टाइम दें खुद को और थोड़ा दिमाग को सोचने की क्षमता हम अपनी बढ़ाएं।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सीरियल 2016 में इसका ही है। क्वेश्चन क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m, और जहां पर m जो है 1 से बड़ा है, sin थीटा का मान आपको निकालना है, 0 डिग्री से बड़ा थीटा, उससे बड़ा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, sin थीटा आपको निकालना है और ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिए हैं। तो सीधी सी बात है, आपके पास एक सीधा तरीका है, आपने क्लास में पढ़ा है, आपको टीचर ने पढ़ा है sec थीटा प्लस tan थीटा ये है, sec थीटा माइनस tan थीटा निकालिए, 1/m आ जाएगा, उसे ऐड करिए, 2 sec थीटा आ जाएगा, उससे आप cos थीटा निकालिए, फिर उसके बाद sin थीटा निकालिए और फिर आंसर मार्क कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब देखिए ये पूरा तरीका करने में मेरे को टाइम तो लगेगा ही, सीधी सी बात है, अगर मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ और ये सब चीज़ें निकालता हूँ, 40 सेकंड तो लगाते हैं ना, कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेंगे ही लगेंगे। यही क्वेश्चन देखिए, अगर ऑप्शन मेरे को दे रखे थे और मेरे पास सोच होती पहले से, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ऑप्शन के बारे में मैं सिर्फ सोच लूँ अभी और पेपर में अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, तो पेपर में अपने आप चीज़ें नहीं होंगी, पेपर में आपको सोच के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो जब तक यहाँ से सोच के नहीं जाएंगे पेपर में बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। तो मेन बात यह है, जैसी सोच आज रहेगी वैसी आपकी पेपर में रहेगी। देखिए ऐसा क्यों होता है कि पेपर में आप बना देते हैं इजीली, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डेली भी तो इजीली बना रहे हैं, तो जो काम आप डेली कर रहे हैं वो पेपर में आराम से हो जाएगा। पर अगर आप जो काम डेली नहीं करेंगे और पेपर में आप सोचेंगे कि पेपर में ऐसा दिखने लग जाए हमें भी, तो नहीं दिख सकता बिल्कुल भी। तो देखिए डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। मैं सिखा रहा हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें, देखिए जो सीरीज आएगी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यानी करने का तरीका पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए करने का तरीका एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैथ सबको बनाना आता है। अब मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके, देखिए ऑप्शन है इसके, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका आंसर ही याद कर लिया होगा। देखिए अगर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसका आंसर याद करना तो बहुत आसान है कि भाई आंसर आपको याद हो गया, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ जाए। 1% भी शायद ही चांस हो कि 1% ही आ जाएगा पेपर में। पर हाँ, लॉजिकली अगर किसी चीज को एक बार समझा हुआ है आपने, ये हो सकता है कि एक एग्जाम में नहीं, दूसरे एग्जाम में नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है, ये जरूर हो सकता है। तो चीजों को लॉजिकली जरूर समझिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि m 1 से बड़ा है, यानी m 1 से बड़ा है, और दूसरी बात वो बोल रहा है थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, यानी साइन थीटा का मान पॉजिटिव होगा अगर थीटा जो है 90 और 0 के बीच में। देखिए एग्जामिनर ने बोला ही नहीं आपको बनाने के लिए, वो आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं, क्योंकि आपकी पहले से सोच ऐसी नहीं है इसलिए बनाना पड़ रहा है। अब देखिए आप यहाँ देखते हैं कि m ग्रेटर देन 1 है, तो m ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है साइन थीटा पॉजिटिव भी आ गया। अब मैं देखता हूँ साइन थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, अगर m 1 से बड़ा है तो ये टर्म तो देखिए नेगेटिव हो जाएगी, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये आंसर तो कट गया। इसी तरीके से देखिए ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये भी और ये भी। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं, ऊपर वाली टर्म देखता हूं मैं और नीचे वाली टर्म देखता हूं, ऊपर वाली टर्म देखता हूं, नीचे वाली टर्म देखता हूं। अगर मैं ये वाली टर्म देखूं ध्यान से, तो ऊपर वाली टर्म बड़ी है और नीचे वाली टर्म छोटी है। तो अगर आप देखेंगे कि ऊपर वाली टर्म बड़ी है और नीचे वाली टर्म छोटी है, तो यानी m² न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो सीधी सी बात है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो जाएगा। और साइन थीटा कभी 1 से बड़ा होता है क्या? साइन थीटा 1 से बड़ा कभी भी नहीं होता। तो यानी ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने पॉइंट तक नहीं लगाया इस क्वेश्चन को करने के लिए, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए चीजें लिखी हैं। यानी डिपेंड आप पे करता था कि आपने पहले ऐसे सोचा था या नहीं सोचा था। आपने अगर यही सोचा कि भाई आपको बनाना ही है सीधा, तो आप बनाते ही रहेंगे।
अब एक बात बताइए, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन क्यों ना हो जिसने ऐसे सोचा, क्योंकि उसने अपना टाइम खुद बचा लिया। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे। थोड़ा सा सोचिए, सिर्फ सोचने का काम है। देखिए एक किताब बनाइए, ज्यादा किताबें नहीं बनानी है, कोई सी भी एक किताब बनाइए, पर अपना दिमाग लगा के बनाइए पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूँ 10,000 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, आप करिए से 1000 से 1500 क्वेश्चन, ठीक है। पहली बार कर लिया आपने एक तरीके से, फिर दूसरी बार भी उसी क्वेश्चनों को करना है आपको। और चीजें क्या करनी है, पेन को छोड़ना है धीरे धीरे। देखिए ये हैबिट भी तो बिल्ड करनी है आपको। देखिए कि स्ट्रेटेजी की भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है, किताब कैसे पढ़नी जाती है, किस तरीके से मैथ की प्रैक्टिस करी जाती है। तो ये चीजों के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बनवाऊंगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री का है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी समकोणीय त्रिभुज की परित्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा की आपको वो निकालनी है, साइड निकालनी है, लंबाई निकालनी है, यानी प्रत्येक भुजा बतानी है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगर आप वैसे करेंगे तो काम करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, या मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जितने क्वेश्चन मैंने बताए आप सिर्फ उतना कर सकते हैं। हो सकता है आपका दिमाग मेरे से 10 गुना ज्यादा तेज काम कर जाए और मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप 1000 क्वेश्चन कर जाएं। पर करी जब भी पाएंगे जब आपके दिमाग में सोच पहले से होगी, यानी आपने ठान रखा होगा कि मेरे को सोचना भी है, साथ के साथ करना तो है ही है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन में लिख देता हूं 30, 40, 41, 18, 24, 30, और डी आ गया 24, 36 और 20। अब देखिए अगर आपको एक बात पता हो, अगर मैं एक बात बोलता हूं, अगर एक बात आपको ये पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है और ये परिवृत्त है इसका, यानी सर्कम सर्कल, तो इसका अगर आप रेडियस निकालते हैं तो इसका आधा हो जाता है। यानी आपको ये दे रखा है कि रेडियस जो है 15 है, यानी ये 15 हो गया, तो ये भी 15 होगा। यानी सबसे बड़ी साइड जो होगी उसकी वो 30 सेंटीमीटर की होगी। अब मैं देखता हूँ सबसे बड़ी साइड 30 सेंटीमीटर नहीं है, सबसे बड़ी साइड 30 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी साइड 30 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी साइड 30 सेंटीमीटर नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ अगली दो साइड, अगर अगली दो साइड आप देखेंगे तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर भी ये चीज देखी। देखिए मेरे को ये चीज तो सीधा पता थी, ये 15 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी साइड 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। सबसे बड़ी साइड अगर 30 सेंटीमीटर हो गई, मैंने ऑप्शन में देखा, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये कट गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी ये है, इसमें सबसे बड़ी ये है। उसके बाद मैंने देखा अगर समकोणीय त्रिभुज है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट बनाएंगे पी, बी और एच। तो 24, 25 और 30 का तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, 18, 24, 30 का होता है। अब देखिए 18, 24, 30 का तो होता है, पर ये ऐसा नहीं है कि आप चेक करके देखेंगे कि ट्रिपलेट बन रहा है, ये आपको सीधा पता होना चाहिए। 6 से अगर काटते हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5 का तो ट्रिपलेट हमें पता है, तो 3, 4, 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारी ट्रिपलेट बनेंगे। 3, 6, 18, 4, 6, 24, 5, 6, 30। तो यहीं से मेरे को पता लग गया था ये सीधा ट्रिपलेट बनेगा और ये आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जो कि प्रीवियस ईयर इसी ईयर में आया हुआ 2016-15 में।
देखिए एक गोले का क्षेत्रफल दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है स्फेयर का, जो कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसकी त्रिज्या बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। आपको लगेगा कि हाँ सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, सीधा लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये आर की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे आंसर मार्क हो जाएगा। पर आपको पता है ये अगर निकालते हैं आप तो इसमें कम से कम 30 से 40 सेकंड का टाइम तो बराबर लगना ही लगना है। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात देखता हूँ और बताता हूँ। अगर आप ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए बार बार मैं आपको ऐसी चीज पता है क्यों दिखा रहा हूँ, ये जरूरत है आपको दिखाने की, ये नेसेसिटी है आपकी कि ऑप्शन देखना। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है आपको इसलिए आप देखिए। अगर आपको जॉब लेनी है ना तो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि काम आपको यही बताएंगे कि आपको कितना काम करना है। यानी इसी से मेरे को पता लग रहा है कि मेरे को क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है और कितनी कैलकुलेट करनी है। और अगर ये चीज मेरे पास नहीं है तो सीधा आपको पता है, आपने पढ़ी रखा है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5, पाई की वैल्यू डालेंगे, आर निकालेंगे 346.5, जिसे काटेंगे, फिर आर को रूट करेंगे और फिर आंसर आएगा। और फिर भी डेफिनेट नहीं है कि कितना टाइम लगे, लगभग 30 से 40 या 50 सेकंड आराम से लग जाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन दिखने में तो छोटा था, ठीक है, आपको अच्छा लगा कि भाई फॉर्मूला दे रखा है सीधा आर निकालना, वही तो पूछा है, पर उसने टाइम तो वेस्ट करा दिया ना, आपका टाइम तो पूरा वेस्ट हो गया। तो यही चीज तो आपको समझनी है मेन। अब देखिए एक सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन सारे दूर दूर हैं, अब आप बात समझिए। देखिए बात क्या है, 4 लिखा है, पाई लिखा है, पाई को मैं 3 मान लेता हूं, ये आर स्क्वायर लिखा है, और मेरे को ये लाना है लगभग 4 3 12 हो गया। 12 को किसी चीज से गुणा करूं मैं और ये 346.5 आ जाए, ये बोल रहा है लगभग। यानी मैं अंदाजे से काम करूं तो अंदाजे से, देखिए मैंने काम इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है आपके दूर दूर हैं। ऑप्शन ही ये बता रहे हैं आपको कि आप दूर दूर हैं, तो आप सीधा ऑप्शन लेके क्यों नहीं काम करते। ठीक है, 3.14 की जगह मैंने 3 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 3 12 हो गया। अब 12 को आपको किसी चीज से गुणा करना है, अगर आप 12 को 30 से गुणा करते हैं तो 360 हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 30 से छोटा होना चाहिए यहाँ जो नंबर होना चाहिए। यानी कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करेंगे और 30 के करीब बनेगा, ये तो 49 बनेगा, ये 16 के करीब 81, सीधा आंसर दिख रहा है आपको ये। यानी क्यों नहीं होगा आंसर, ये सी आंसर हो जाएगा। मैं मुश्किल 10 सेकंड या 5 सेकंड नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन को मार्क करने के लिए, सीधा मार्क हो सकता है भाई ये। आप खुद सोचिए, अब उसे सीधा सीधा मेरे को बोला कि मैं ऑप्शन ही इतनी दूर दूर दे रहा हूं, करिए काम। ठीक है, मैं करूंगा ना, इस हिसाब से काम करूंगा। 4 पाई आर स्क्वायर है, पाई को मैंने 3 मान लिया, 4 3 12 हो गया। 12 को किससे गुणा करूं जो ये आ जाए। अब देखिए 12 को किससे गुणा करेंगे, 12 को लगभग 30 से गुणा करना पड़ेगा। 30 23 27 28 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो नहीं है कि एग्जैक्ट 30 होगा, पर अंदाजा तो लग गया मेरे को 30 के आसपास नंबर होगा जो भी होगा। तो आप इसमें से देखेंगे किसको स्क्वायर करेंगे और 30 के आसपास बन जाए नंबर। तो आपने देखा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। तो देखिए मेंसुरेशन का भी एक बच्चे ने बोला था मेरे से कि मेंसुरेशन का भी सर 1 2 क्वेश्चन बता दीजिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है उसके लिए। ठीक है, तो आपके लिए और भी क्वेश्चन मैं आगे लेकर आऊंगा। आज के सेशन को हम देखते हैं। देखिए काफी सारी चीज आपने हो सकता है सीखी हो इसमें। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एडवांस पार्ट हो, अर्थमेटिक पार्ट हो, मुझे पूरा बनाना आ गया। ठीक है, मैंने पूरा बनाना सीख लिया अच्छी तरीके से। देखिए ये बात हो रहा है कि आपने बनाना सीख लिया, ये बात हो रहा है कि आपने सिलेक्शन लेना सीख लिया। बनाना तो बहुत बंदों को आता है। देखिए 30-35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो जिसमें से 10 लाख 12 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग वाले होते हैं, उन्हें सबको बनाना आता है। पर सिलेक्शन लेने वाले देखिए 7-8 हजार ही निकल पाते हैं। तो उन 7-8 हजार में उन 10-12 लाख में कितना फर्क है, देखिए बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क ऐसा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, वो सिर्फ बनाना जानते हैं, और दूसरे वाले देखिए बनाना भी जानते हैं और सोच से भी काम करना जानते हैं, सिलेक्शन लेना जानते हैं। तो आपको ये चीज देखिए बहुत जरूरी है आपके लिए, डेली लाइफ में इस चीज को अपनाइए। और देखिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ऑप्शन का अगर सहारा है तो सिलेक्शन हमारा है। तो ये एक मेन मोटिव है हमारा कि आप लोगों को ये समझाया जाए
कि इसका सहारा जरूर लीजिए। आने वाले सेशंस में भी देखिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। ये एक सीरीज शुरू करी है मैंने, जिसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। अगले पार्ट में भी देखिए मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें आपसे यही चीज़ सीखेंगे कि हमें काम कितना करना है। हमें ये नहीं सीखना कि हमें मैथ ये बनेगा कितना, बनाना नहीं सीखना। बनाना तो आपके बुक में लिखा है, आपके नोट्स में लिखा है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको कितना आप आंसर कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस के द्वारा आपको ये सीखना है कि कितनी चीज़ पे काम किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले क्लासेस में आगे और भी चीज़ें आएंगी और आप सीखते रहिए।